Hey, hello students and friends. My name is Rajan Kumar and you are watching Rajan Academy of Education. आज के इस वीडियो में बात करने वाले कंजंक्शन के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये ग्रामर का। तो स्टूडेंट्स, आपको कंजंक्शन नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कंजंक्शन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन होते क्या है? देखिए, ग्रामर में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये कंजंक्शन। पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे कि जो कंजंक्शन होता है ना, वो क्या करता है कि एक ऐसा शब्द होता है ना कंजंक्शन, जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को ज्वाइन कर देता है, आपस में जोड़ देता है। कंजंक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स देखिए, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो एंड जो इसमें आया ना, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो एंड है वो एक कंजंक्शन है। ठीक है, नॉर्मली मैं आपको वहां पे बता रहा हूं कि ये कंजंक्शन है। शी इज टायर्ड बट हैप्पी। यहाँ पे जो बट आप देख रहे हैं, बट, ठीक है, शी इज टायर्ड, वह थकी हुई है बट हैप्पी है। ठीक है, बट जो है ना यहाँ पे, ये कंजंक्शन है। आई विल कम इफ इट डजंट रेन। मैं आऊंगा अगर बारिश नहीं होती है। तो इसमें इफ, अगर जो है वो कंजंक्शन है। तो इसमें कई टाइप्स भी होते हैं, कई तरीके के टाइप्स होते हैं। इसमें 3 तरीके के मेन टाइप्स जो हैं कंजंक्शन के, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन यहाँ पे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, समन्वय संयोजक के। तो दे ज्वाइन टू वर्ड्स, ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करते हैं और दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन ये सभी वर्ड्स, सभी फ्रेजेस, सभी क्लॉजेस इक्वल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए। यानी कि अगर एक शब्द जो है ना, मतलब ये जो भी शब्द हैं, ठीक, वो दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होने चाहिए। ठीक, कुछ मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। फैन बॉयज, यहाँ पे मैंने एब्रीविएशन लिख दिया। अब ये फैन बॉयज क्या है, देखिए ये कुछ नहीं है, बस खाली इसमें हमने इनकी एब्रीविएशन लिख दी है। जैसे ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर हमने ये लिख दी है। देखिए, एफ से फॉर, ए से एंड, तो यहाँ पे इस तरीके से फॉर मतलब यहाँ पे जो हो गया ना, ठीक है, के लिए, ठीक है, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। क्या है ये? मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यानी कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये, इनमें मतलब इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले, आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था, बट आई वाज हैप्पी। मैं जाना चाहता था बट आई वॉज बिजी, सॉरी। ठीक है, मैं कहाँ देख रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, कोई बात नहीं। आई वॉज बिजी, मैं जाना तो चाहता था बट मैं बिजी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजी है, ठीक है, बिजी है, उसके पहले हमने यहाँ पे देख रहे हैं बट लगा हुआ है। यानी कि आई वॉन्टेड टू गो बट आई वॉज बिजी। तो यहाँ पे जो दो, ये जो एक तरीके से हमें फ्रेजेस लिखी हुई है, मतलब यानी कि ये जो सेंटेंस है, इसमें जो बट लिखा है ना, ये हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट, वह पुअर है येट, यहाँ पे जो येट लगा है ना, वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर स्टडी हार्ड सो यू विल पास, स्टडी करो हार्ड, ठीक है, सो यू विल पास। तो ये जो सो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के, यानी कि अधीन संयोजक के बारे में। दे ज्वाइन अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ देते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज से। यानी कि क्लॉजेज जो होते हैं ना, वो कई तरीके के होते हैं। तो क्लॉजेज के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे बिकॉज, इफ, when, although, since, unless, until, before, after, though, while। एग्जाम्पल्स देखिए, आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज सिक, मैं घर पे रुका क्योंकि मैं बीमार था। ठीक है, मैं घर पे रुका क्योंकि मैं बीमार था। ओके, ऑल्दो ही इज रिच ही इज हम्बल, मैं, यहां पर देखो लिखा क्या है, ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वह रिच है, ही इज हम्बल। ठीक, तो ऑल्दो जो है ना, हालांकि, हालांकि जो लिखा हुआ है ऑल्दो, यह है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच, आई विल कॉल यू व्हेन, यहाँ पे जो व्हेन है ना, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंजंक्शन कहाँ पे लगना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। चलिए अब बात करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन की, यानी कि युग्म संयोजक की। ओके, दीज आर पेयर्ड कंजंक्शंस दैट वर्क टुगेदर, ये पेयर में यूज होते हैं। आपको कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, ये पेयर्ड में होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं ये पेयर्ड में, जैसे नॉर, ठीक है, नाइदर नॉर, आइदर और। तो अभी देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल से कुछ आइदर और, ठीक है, ये एक साथ
दिए हुए हैं, नाइदर नॉर दिया है, बोथ एंड दिया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो दिया है, वेदर और दिया है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, आइदर यू लीव, ठीक है, या तो तुम जाओ और आई विल कॉल द पुलिस, अदरवाइज मैं कॉल को मतलब मैं पुलिस को कॉल करूंगा, ठीक है। नॉट ओनली शी सिंग्स, ना कि सिर्फ वह गाना गाती है बट ऑल्सो डांसेस, पर डांस भी करती है, ठीक है। बोथ द मूवी एंड द म्यूजिक वर गुड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना बोथ, ठीक, बोथ द मूवी एंड द म्यूजिक वर गुड। तो यहाँ पे जो बोथ है और यहाँ पे जो एंड है, ये दोनों ही कंजंक्शन हैं और ये दोनों ही आए हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे आया नॉट ओनली बट आया यहाँ पे, ठीक है, नॉट ओनली और बट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ हमें कंजंक्शन देखने को मिलते हैं। अब ये कुछ रूल्स हैं कंजंक्शन के जो हमें ध्यान देने हैं, ठीक है। इन तीनों के ही काम आते हैं, मतलब ये तीनों ही कंजंक्शंस पर लागू होते हैं। रूल्स ऑफ यूजिंग कंजंक्शंस, कंजंक्शंस के प्रयोग के नियम। करेक्ट पेयरिंग, याद रखना है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होते हैं, ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो हमें क्या करना है इसमें कि वो पेयर में ही होते हैं, याद रखना होता है हमें। यूज कोरिलेटिव कंजंक्शंस इन पेयर्स। तो शी इज नॉट ओनली, एग्जाम्पल देखिए, शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। तो इसमें जो बट आया है, नॉट ओनली आया है, देखिए किस तरीके से हमने इसमें सॉल्व इसमें किया हुआ है। टेंस कंसिस्टेंसी, टेंस का यूज बता रहा है, यूज सेम टेंस, दोनों टेंस सेम होने चाहिए, या जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर कंजंक्शन, पहले कंजंक्शन से पहले और कंजंक्शन के बाद, ठीक है। या तो यूज करना है हमें सेम टेंस, और अगर सेम टेंस नहीं यूज हो रहा है तो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए ना वो ठीक होना चाहिए। जैसे ही लाइक्स डांसिंग एंड टू सिंग, ये गलत है, ठीक है, इसका क्या होगा, ही लाइक्स डांसिंग एंड सिंगिंग, ये चीज होनी चाहिए, ये रॉन्ग था, ये राइट है। अवॉइड अवॉइड डबल नेगेटिव्स, ओके, दो बार नेगेटिव्स हमें नहीं लिखने। ही डिडंट टेल नोबडी, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। ही डिडंट टेल नोबडी यानी कि उसने नहीं कहा किसी से नहीं, इस तरीके से गलत हो जाएगा। तो इसमें सही होगा ही डिडंट टेल एनीबडी, यानी कि उसने किसी से नहीं कहा, ओके। इसके बाद आ जाता है कॉमन कंजंक्शन लिस्ट। कुछ कॉमन कंजंक्शंस होते हैं, उनकी लिस्ट दे रखी है। कंजंक्शन का मीनिंग हिंदी में भी दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, जैसे एंड, ठीक है, एंड और, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, तो इसमें जो एंड है वो कंजंक्शन है। इसी तरीके से कंजंक्शन का जो आगे है में कुछ दे रखे हैं बट, ठीक है, यानी कि लेकिन, शी सेड बट शी स्माइल्स, तो इसमें जो बट है ना वो देखिए। इसी तरीके से और हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, और एक दो और देख लेते हैं। वाइल, जब तक, जबकि। आई स्टडीड वाइल शी कुक्ड, मैंने पढ़ाई की, ठीक है, आई स्टडीड वाइल शी कुक्ड, जब उसने खाना बनाया। अनटिल, जब तक नहीं। वेट हेयर अनटिल आई कम, ठीक है, यहाँ पर वेट करो जब तक मैं नहीं आऊँ, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं, और ये जो सेंटेंसेस दिए हो ना इनको करेक्ट कंजंक्शन से ज्वाइन करना है। और आप लोग मुझे प्लीज़ चाहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन जो सेंटेंसेस हैं ना इनको सही तरीके से कंजंक्शंस लगाकर ज्वाइन करके आप मुझे बता सकते हैं। 5 ही हैं, आप लोग देखते हैं कौन कौन बना पाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ।